रिजल्ट 3 in 1 का रिजल्ट किस तरह आता है वो दिखाना चाह रहा हूँ। साइलेंट प्लीज जी, मैं डार्क सर्कल के लिए भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए आपको कुछ लेना है तो आप क्वेश्चन करें। मुझे एक बच्ची 101 क्वेश्चन करेगी, मैं 102 क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और अगर आप अपनी बातें करके चल जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती, डॉक्टर ने ऐसा हमारे अंदर कंसेप्ट डाल दिया, क्या मैदे की गर्मी सिर्फ चेहरे पे आती है? 1 मिनट, आपका क्वेश्चन आ गया, अब मेरा जवाब सुने। अक्सर लोग कहते हैं चेहरा खराब है, आपकी खून में हिद्दत है, दाने निकले आपकी जवानी के दाने, ऐसे सुनते हो ना? तो जवानी चेहरे पे है, बाकी बॉडी पे जवानी क्यों नहीं है? आंखों भी चेहरे पे है ना, आंखों पे क्यों नहीं दाने निकलते? सोचने वाली बात है, आंखों के पोटे पे दाना क्यों नहीं निकलता? सवाल है ना कि चेहरा सिर्फ यहाँ पे जवानी आई हुई है। होता यूं है कि हमारी ना तो ब्लड में हिद्दत होती है, ना मैदे में हिद्दत की वजह से दाने निकलते हैं। मैदे की हिद्दत से तो पूरी बॉडी पे निकले। होता यूं है कि हमारा ओपन चेहरा होता है, जब हमारे फासद मादे ग्लैंड्स बाहर फेंकते हैं, जब ग्लैंड्स बाहर फेंकते हैं तो जितनी डस्ट होती है, जिस एरिया में डस्ट होती है, जिस एरिया में आपका गुजर होता है, जहाँ डस्ट पोल्यूशन ज़्यादा होगी और आप यूं करके साफ कर देंगे तो वो फासद मादे जो निकल रहे होते हैं उसका सुराख बंद हो जाता है, जिसे हम मसाम कहते हैं। जब वो बंद हो जाता है तो सांस लेने वाले बुखारात बाहर नहीं निकलते और वो अंदर ही अंदर बंद हो जाते हैं, और जिससे वो फासद मादे बन के पीप बन जाती है और वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। पपोटा हमारा खुला रहता है, आंख बंद करके कोई नहीं चलता, आंख बंद करके तो कोई नहीं चल रहा है ऐसे ना। अगर ऐसे हो तो फिर ऐसा होगा कि वो आंख पे भी दाने, ये खुला रहता है, इस पर डस्ट पड़ती नहीं, होता है आइली है। तो हमारे जो एरियाज आइली होते हैं, जो फासद मादे निकालते हैं, उसकी वजह से जब डस्ट पड़ती है हम उसको यूँ साफ करते हैं या दुपट्टे से या टिश्यू से, तो वो हमारे मसाम बंद हो जाते हैं। जब मसाम बंद हो जाते हैं तो इस वजह से वो बाहर सांस नहीं स्किन ले सकती, और जब सांस नहीं ले सकती तो वो रास्ता बंद हो जाता है सांस का, तो पीप जितनी फासद मादों की होती जमा होते 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 वो पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब वो पिंपल्स बनते हैं तो फिर हम उसे फोड़ते हैं तो फिर घड़े बनते हैं, फिर उसके निशानात बन जाते हैं। अब आगे बारी इनकी, हमारी जो स्किन है, दो तरह के वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स होते हैं। एक होता है जिंदा ब्लैक हेड, एक होता है मुर्दा ब्लैक हेड। मुर्दा ब्लैक हेड कौन सा होता है और जिंदा ब्लैक हेड कौन सा होता है? कोई बताएगा? नहीं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड दो होते हैं ना, एक मुर्दा और एक जिंदा। ब्लैक हेड एक मुर्दा होता है, एक जिंदा ब्लैक हेड होता है। एक मुर्दा वाइट हेड होता है, एक जिंदा वाइट हेड होता है। मुझे जरा बताना पसंद करेंगे? जितने मुर्दा होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वाइट हेड होते हैं तो वो नजर नहीं आते, महसूस होते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी रफ स्किन हो गई है। वो रफ नहीं होती, वो स्किन के ऊपर ब्लैक हेड नहीं होते, वाइट हेड बाहर आते हैं और वो नमूदार हो जाते हैं और फील किया जाते हैं। और जो ब्लैक हेड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं वो मुर्दा होते हैं, और जो नजर नहीं आते वो जिंदा होते हैं। वो स्किन के अंदर होते हैं, पानी के अंदर उनको मिल रहा होता है, वो जिंदा। जो मुर्दा होते हैं उनको निकाला जाता है, और जो जिंदा होते हैं उनको महसूस नहीं होते, लेकिन उनको जैसे कि अभी हाइड्रा आ चुका है, जैसे पीलिंग आ चुका है, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं, तो उनको हम मुर्दा को भी कोशिश करते हैं कि नीट एंड क्लीन कर दें। तो जो आपने सवाल किया वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आते हैं जो उनकी स्किन के ऊपर मुर्दा बाहर आते हैं और वो स्किन ऐसे लगती है जैसे रफ हो जाती है। तो उनको आप फेस वॉश स्क्रबिंग वाला दें, उनको भी सुबह शाम 2 टाइम फेस वॉश ऐसा यूज़ करें जिसके अंदर महलोल में स्क्रब होता है। स्क्रब 3 किस्म के होते हैं, एक होता है एप्रिकॉट स्क्रब, एक होता है राउंड स्क्रब, एक होता है यानी कि जिसे आप कहते हो आम फेशियल के अंदर स्क्रब यूज़ करते हैं और वो बहुत खुरदरा होता है। अगर आप वो लगाएंगे तो रैश आ जाते हैं। जो फेस वाला माइल्ड स्क्रब होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और स्किन के साथ डिजोल्व हो जाता है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, वो बहुत क्रीमी वाला, और वो दाने ख़त्म हो जाते हैं, वो स्किन के लिए हमें लगाना चाहिए, और वो स्किन में ही फेस वॉश में होता है। जब वो फेस वॉश करेंगी तो वो माइल्ड हो जाएंगे स्किन के अंदर, तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक समझ आई है? नहीं कहते सानू अपनियां गल्लां करन दो, जाओ तुसी, असी जिहड़े काम आए वो करन दो सन जी। अभी हमने 3 in 1 इनको 3 in 1 लगा, इनको 3 in 1 का मतलब है डिज़ायर के अंदर ये डेवलपर है, लेकिन देख लें डेवलपर कैसे है। जैसे कि बाहर की दुनिया में होता है, वहाँ डेवलपर क्रीम फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। दिस इज द क्रीम फॉर्म। क्रीम फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है? क्रीम फॉर्म के अंदर आपकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा भी पड़ जाएगी डैमेज नहीं करेगी किसी चीज़ को। एक बात तो ये क्रीम फॉर्म में है।
लिक्विड फॉर्म में नहीं। दूसरा इसके अंदर एक बूस्टर है, बूस्टर आप लिक्विड में देखते हो, ऐसे ही है ना जितने भी देखें। दिस इज अ पाउडर, पाउडर के अंदर बूस्टर है और इसके अंदर माइल्ड ब्लीच है। हमने दोनों को उसके अंदर इस्तेमाल करके लगाना है। अभी आपके हैंड पे भी लगाने आ रही और यही लगा रहे हैं उसका रिजल्ट दिखाने के लिए। जो चाहे इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। तो इसकी कीमत बहुत ही मुनासिब है, यानी ये पूरा पैक जो है 3 in 1 का वैसे 1500 का है, 1500 का, लेकिन आज जो इसका यूज़र बनेगा उसको हम बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। जो आज यूज़र बनेगा उसके लिए ओनली फॉर 1200 आज के दिन के लिए होंगे इसका यूज़र बनने के लिए, 300 आज के लिए डिस्काउंट इसके लिए। और अभी चारकोल फेशियल हम जो करके दिखाएंगे वो आपके सामने आएगा कि चारकोल फेशियल के अंदर क्वालिटी क्या है। पहला इसके अंदर ये चारकोल जेल है, ये आप देखेंगे कि चारकोल का आपको ये ले और बैक साइड पे हाथ के करना है आपने, यहाँ पे ये आप एक बैक साइड पे यहाँ पे लाइटली मसाज करेंगे इसका, एक साइड पे आप मसाज करेंगे इसका। जो लोग इसका यूज़र बनना चाहते हैं वो लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो अभी मैं फेशियल स्टार्ट करने लगा हूँ, ये पहला है जेल फॉर्म में, जेल है इसका चारकोल जेल। ये चारकोल जेल क्या है, छाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कंटिन्यू कुछ छाइयों वाला फेस एक दिन छोड़ के एक दिन बाद इसका मसाज करना शुरू कर दे तो अगर उसकी छाइयाँ 100 में से विदाउट, मैं रेसिपी बता रहा हूँ जो खाने पीने वाली, 50% अगर इसी से ही दूर हो जाएं तो फिर कैसा है, अच्छी चीज़ है ना। फिर तो मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई महंगी चीज़ नहीं। अगर उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो डिज़ायर वाले अपना कार्ड आपको देके जाएंगे, आप खुला हुआ वापस करके उससे पेमेंट ले सकते हैं। सॉरी, ये चारकोल है इसके अंदर, जो मैं अभी बता रहा था कि चारकोल इतनी महंगी चीज़ है वो हर कंपनी नहीं डाल सकती, तो इन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये चारकोल फेशियल इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, डिज़ायर के कार्ड तकसीम करवा दीजिए। हाँ, ये कार्ड आप तक पहुँचेंगे। जो यूज़र बनेगा आज वो इनसे दोबारा भी चीज़ें मंगवा सकता है और जो चीज़ें के रिजल्ट ना मिले इसी ड्रेस पे उनसे पेमेंट लेके वापस कर सकता है। ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, जो मैं बता के जा रहा हूँ। अगर वो रिजल्ट ना हुआ तो ये आपको एक्नी के लिए, रिंकल्स के लिए, छाइयों के लिए बेहतरीन फेशियल है चारकोल का, कंप्लीटली फेशियल। ये आपके सामने है, ये बेटा बताता हूँ, ये पकड़ के लाएं, ये वो चिपक ना पूरा सेट। वाइटनिंग, रिंकल्स के लिए ये कंप्लीटली सेट है, ये वाला पकड़ के रखते हैं। ये अभी मैं रिजल्ट दूंगा, फिर आपको यूज़र बनने का मशवरा दूंगा कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगे तो आप इसके ज़रूर यूज़र बने। और मैं गारंटी से बात कहूँगा, अगर आपको रिजल्ट तीनों चीज़ों का ना मिले तो ऐसे एज इट इज़ वापस खुला हुआ करके आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। कार्ड आपके पास आ रहा है, कार्ड मैं आपको देके जा रहा हूँ जी। आप क्या कह रही थी, क्या हो रहा है? थोड़ा ऊपर हो जाए, हाँ कूलिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाए, थोड़ी सी और पीछे लगें, पीछे लगें, पीछे लगें। हाँ, हम लाइटली इनका हल्का सा सॉफ्ट हाथ से मसाज देंगे टिप्स के साथ। बेटा इनकी तो खैर स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है, वैसे आप 5 to 7 मिनट्स लगाएंगे, 5 to 7 मिनट। इनको हम 10 मिनट्स दे देंगे ज़्यादा, लेकिन ये एलर्जी स्किन की मेडिसिन की है जो इनके हुई, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट अगर ऐसी डैमेज स्किन पे भी अच्छा आ रहा है तो बाकी स्किन पे कैसे आएगा। हाँ सॉरी, हाँ जी, बहुत अच्छा। टिश्यू पड़े, से ऑफ नहीं करेंगे? नहीं,
बेटा देना इधर नहीं। क्या ऊपर देखें, ऊपर देखें। नो टिश्यू आप और मंगवा लें, पड़े में टिश्यू ना, वो टिश्यू और पड़े हैं तो पड़े। अभी हम इनका जेल से मसाज देंगे, जो जेल मैंने आपको दिया था आपके सामने। और मसाज के लिए स्टेप देखिएगा। थोड़ा ऊपर हो जाए, यस ऐसे रखें गर्दन। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 स्टेप मेजर स्टेप हैं जो हमें हर फेशियल में देने हैं। वाइटनिंग है, ग्लोइंग है, कोई भी फेशियल दे रहे हो तो हमारे 10 स्टेप मेजर हैं। इसके बाद एक्सटेंशन स्टेप फॉर एज। अगर क्लाइंट्स मेरी 35 साल की, मैं हर स्टेप 35 बार करूँगा। अगर मेरी क्लाइंट 20 साल की तो हर स्टेप 20 बार करूँगा। अगर मेरी ये क्लाइंट्स 45 साल की तो हर स्टेप 45 बार करूँगा। 1 2 सर फास्ट करने को अच्छा कर, फास्ट करने का क्या मतलब? फास्ट करने ब्लड सर्कुलेशन। बेटा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम 1 घंटा है मेरे पास, तो नहीं फास्ट नहीं, स्लो इतना भी स्लो करना कि चार्जर ख़त्म हुआ है। क्योंकि आपने 6 चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। तो अगर इनकी 35 साल एज है, मैं हर स्टेप 35 बार करना है। 35 बार जेल के साथ, 35 बार क्लींजर के साथ, एक स्टेप 35 ये 35 ये 35 ये 35 ये 35। तो चेहरे की तीसरी स्किन जो मैंने बताई थी, जिसे हाइपोडर्मस कहते हैं, जब तक वहाँ तक आपकी वाइब्रेशन नहीं जाएगी आपका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। हम स्किन को रेड करके कहते हैं रिजल्ट है, वो रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट आता है ग्लोइंग, रिजल्ट आता है सॉफ्टनिंग, रिजल्ट आता है कि आप जब चेहरे पे काम करें तो उसका रिजल्ट नजर आए। वो अभी आप देख लीजिएगा, सबसे डैमेज स्किन मैंने उठाई है, आप इसका रिजल्ट आपके हाथों से देख लीजिए कैसे आया। और उनको पूछे कि क्या आपको फील हो रहा है कि ये लड़के के हाथ है या लड़की के हैं? फिर से लग लें, लड़की के लग रहे हैं। ये भी देख लेना, मतलब कि ये भी नहीं कि मैं इतनी सॉफ्ट चला रहा हूँ तेज़, लेकिन उनको फील नहीं हो रहा कि मेरे हाथ इतने तेज़ चल रहे हैं क्या कि वो बहुत ज़्यादा फील करें। यानी स्किपिंग होनी चाहिए हाथ के साथ, ये नहीं है कि रगड़े नहीं देने। जी बेटा ये इनका ये पकड़ ले, ये साइड पे कर ले, साइड पे। आर्टिस्ट कोई भी काम करेगा बेटा, वो डेफिनेटली प्रोफेशनलिटी यही है कि उसके हाथ सॉफ्ट नहीं होंगे तो वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है।
या वो हेयर स्टाइलिस्ट तो नहीं है ना अगर उसके हाथ सॉफ्ट नहीं है तो। हर स्टेप को हमने इनके 30-35 बार किया एज के मुताबिक। पूछना नहीं है किसी को कि आपकी एज कितनी है, नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि कोई लेडीज़ अपनी एज नहीं बताती। आपने अंदाजे से कहना है कि कितनी एज है। अब मैंने अंदाजे से इनको 35 रखा है, ठीक है, कि अंदाजे के मुताबिक 35। मुझे नहीं पता इनकी एज 30 है या 20 है या 19 है या 16 है, लेकिन मैंने 30 सेहत के मुताबिक रख दिया। 38 है, मैंने 35 स्टेप दिए सारे। ये अंदाज़ा आपको खुद होना चाहिए जी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए जी। अभी मैं ये बात हकीकतन कहूँगा कि जो मैंने 13 स्टेप करके 10 स्टेप करके दिखाए हैं, कौन है जो ऐसे स्टॉप करेगा अभी आगे फौरी तौर पे? ये जो मैंने 10 स्टेप किए हैं देखे किसी ने भी नहीं है, कौन कर सकता है आगे? 1 2 प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट, 3 4 5 प्रेशर पॉइंट्स, 5 प्रेशर पॉइंट, ये 6 चिन से 6 तक, 6 7 प्रेशर पॉइंट्स, 7 प्रेशर पॉइंट्स, 7 प्रेशर पॉइंट, 8 प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट 8 9, ये 2 फिंगर्स, ये नोज़ को भी, फोरहेड को भी और चिक्स को भी जो रिंकल्स आते हैं कॉर्नर आइज के ऊपर, ये उसे रिमूव करती है। प्रेशर पॉइंट, ये सॉरी मैंने जेल अभी किया है। जेल जो किया है मैंने, दो दे देना, कितनी कंजूसी क्यों करती हैं? कोई बात नहीं है, लग जाएगा तो है। कोई नहीं, राशिदा को लेके दे देंगे। आपने एक टिश्यू बॉक्स लेके देना जिसका फेशियल हो रहा है, समझ आई हो? हाँ, पार्टी पैक देकर जाना, सैलून का इस्तेमाल कर। मुफ्त में तुम्हारा 7000 का फेशियल कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन क्लास जिस चीज़ की लेनी है उस फीस के अलावा दे रहा हूँ ये काम। उतर जाएंगी खुद ही। खोले, अभी सिर्फ मैंने 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इनके चेहरे का रिजल्ट आप क्लैप बताएगी मुझे कि कैसा है। बोल तो दे, कुछ तो बोलो, कुछ नज़र आ रहा है। कोई 10%, 15%, 5%, कुछ तो उससे गुमसुम ही हो गए दोनों बंदे। क्लैप नहीं करते तो मुँह ही बोल दो। ये सबसे डैमेज फेस है। अगर ये कंटिन्यू अपनी केयर करें तो इनका चेहरा ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने लैश लगाने पे ज़्यादा तवज्जो दी हुई, चेहरा ठीक करने पे नहीं दी हुई। दूसरी चीज़ें अभी ओनली मैंने 2 चीज़ें लगाई हैं और उनके चेहरे पे पता चलना शुरू हो गया कि चेहरे के ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। क्या है ये? क्लींजर। अभी मैं क्लींजर लगा रहा हूँ, चारकोल क्लींजर। ये भी आपने उन्हें दें बेटा, दे के आओ भाई सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी होता है, आप लगाती हैं ना। बस मेरे जहन में था कि इन्होंने कोई ऐसी क्रीम लगाई है जो रैश कर गई है, तो अब वो बोली है मिक्स क्रीम लगाने से तो नहीं होता।
ये मिक्स क्रीम के काम है। जो लोग भी बेस क्रीम में लगाते हैं उनका फेस ऐसे ही होता है। जब छोड़ते हैं फिर ऐसा ही होता है। जो भी लगाता है उसका फेस हाँ नहीं बेटा, ये कैंसर कर देता है स्किन का। खुदा के लिए इससे महफूज रहें। डिप्लोमा मंगवाएं, डिप्लोमा मंगवाएं, इधर लाएं, निकाल के एक रखो। जी बेटा दवाएं देना उसको जिसने तुम्हें क्रीम दी थी लगाने के लिए, मुझे क्या दोगी? उसको दवाएं दो जिसने तुम्हें क्रीम दी थी और तुमने लगाई चेहरे पे रातों रात गोरा होने के लिए। हमारे पाकिस्तानी इतने कॉन्शियस हैं कि हम गोरे हो जाएं। तो भाई सेहतमंद हो जाओ, गोरे होना ज़रूरी नहीं, सेहतमंद होना ज़रूरी है। ये हम क्लींजर कर रहे हैं। क्या बेटा अभी बता रहा हूँ, पता नहीं लाइव बाजू नहीं एल्फी ना लिया पता नहीं हैं एल्फी से। हाँ बहुत आवाज़ें आ रही, 50 लोग हैं और आवाज़ें देखें कितनी है, जैसे 700 लोग हैं। इतनी बातें, काश कि आप क्वेश्चन कर लें इतनी देर में, तो मेरा ख्याल है आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जी साइलेंट प्लीज़, ज़रा ऊंची आवाज़ में क्वेश्चन करें, ये नीचे करके। आवाज़ पिछले चुप करेंगे तो आएगी ना। पीछे वाले आवाज़ ही इतनी कर रहे हैं, बातें करनी वो नीचे चले जाए प्लीज़। क्लास का माहौल तो ना ख़राब करें ना। जिन्होंने बातें करनी वो नीचे चले जाए। आप कोई बोलेगा तो मैं इंसल्ट कर दूंगा, फिर नहीं कहिएगा हमारी बेइज्जती होगी। उन्होंने सवाल किया कि जो जेल लगाई गई है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब काम करना होता है तो जाती है ना फेशियल करवाने। बाजी फेशियल करवाना किन्ने वाला, किसी को नहीं पता कि मेडिकेटेड क्या है, हर्बल क्या है, फलां क्या है, किन्ने वाला पूछती। जाहिलाना कौम है हमारी, पैसे पूछती कितने वाला, 1000 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 2500 वाला भी। कभी नहीं बताती कि मेडिकेटेड ये है, हर्बल ये है, फलाना ये है। तो अभी हम बातें किए जा रहे हैं। भाई फ़ायदा ले लो कुछ, खुदा के लिए डॉक्टर बन जाओ। पार्लर इतने इतने बड़े बना के हम बैठ जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ों के नाम नहीं आते। हकीकत बात है, जब क्लाइंट्स आती है ना फेशियल करवाना है, तो ये नहीं कहती कौन से वाला करवाना है, कितने वाला करवाना है, ये पूछती है ना कितने वाला करवाना है। 1000 वाला भी है, 1500 वाला भी, 2500 वाला भी। हालांकि पूछना चाहिए, हमारे पास कैजुअल फेशियल है, मेडिकेटेड फेशियल है, हर्बल फेशियल है, वाइटनिंग फेशियल है, हाई फ्रिक्वेंसी फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, थाई फेशियल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल फेशियल है। कौन सा करवाना है? पर नाम तो ताद आएंगे अगर हमने सुने हो या किसी ने पढ़े हो। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ खाने पीने पे जोर देते हैं और पेप्सी पीते हैं, बस चले जाते हैं। और या किसी जगह क्लास हो तो बिरयानी का डिब्बा खा लेते हैं, बस हम कहते हैं क्लास हो। सॉरी, वो तो सेहत ही बता रही है माशाल्लाह कि कितनी बिरयानी खाते हैं। चावलों ने मोटा किया हुआ है। ये मैंने क्लींजर किया, क्लींजर। अगर ड्राई फेस होगा, सुन लें, मैं उसका जवाब देने लगा हूं। अगर ड्राई स्किन होगी तो हम पहले पॉलिशर लगाएंगे, अगर ऑयली होगी तो हम बाद में लगाएंगे। वाई? आप वाइटनिंग फेशियल करते हो, कोई बंदा ये नहीं देखता कि वाइटनिंग फेशियल के अंदर मैंने ऑयली स्किन पे कब लगानी पॉलिशर और ड्राई पे कब लगानी। आते हैं पहले पॉलिशर खोल दिया डायरेक्ट होते मुंह पे, वो ऑयली है या ड्राई है नहीं देखते। ड्राई पे पहले लगानी है ताकि मसाज करते हुए उसके ड्राई एलिमेंट ख़त्म हो जाएं और जाते हुए ग्लोइंग लेके जाए।
अच्छा, और अगर ड्राई है तो पहले लगा दें, अगर ऑयली है तो मास्क से पहले लगानी है, ताकि जितनी मॉइस्चराइज उसके चेहरे पे आई है वो जाके ये ना कि फेशियल कराया दाने निकल आए। अक्सर कहती है ना वो इसलिए होता है कि ऑयली फेस के ऊपर और मॉइस्चराइज देते तो दाने निकल आते। तो जाते हुए आपने यानी ऑयली फेशियल जब कंप्लीट हो जाए ऑयली स्किन पे, मास्क से पहले लगानी है और ड्राई पे सबसे पहले लगानी है। बात समझ आई है? जो इनका क्वेश्चन था ये मैंने उनका जवाब दे दिया। कोई नहीं पता, काम कर लेता है। यस यस, क्यों कि आप डायरेक्ट लगा देते हो विदाउट मसाज। पहले आपने मसाज देना है फिर आपने लगाना है, क्योंकि स्किन को प्रिपेयर करें, पहले राजी करें। अगर डायरेक्ट लगाएंगे, जैसे अगर सर्दियों में जब स्किन ड्राई होती है तो हम कोई भी लोशन लगाते हैं तो हमें जलन होती है, क्योंकि स्किन ड्राई हुई होती है। जब हम उनको किसी भी चीज़ के ऊपर लगाएंगे तो वो हमें ऐसा प्रॉब्लम करेगा। तो कोशिश करें कि आप उसको पहले लाइटली मसाज दें। मसाज क्लिनजिंग मिल्क का नहीं देना, अगर क्लिनजिंग मिल्क का देंगे तो उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा जो आप लगाएंगे पॉलिशर। आप सूथिंग लोशन का दे दें, आप मॉइस्चराइजिंग का दे दें, या जैसे जेल है हमारी जेल का दे दें। जी जी, सारे करें, सारे करें। अभी इनकी रेट नहीं हुई, इनको साइड इफेक्ट आ गया। अगर ये पतली तब होती अगर ये कंटिन्यू यूज़ करती रहती। इनको पहले ही इतना ख़तरा आ गया कि इन्होंने दोबारा फिर यूज़ नहीं की, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अब इनका मुझे नहीं पता ये क्या कहेंगे। आपने कितना अरसा इस्तेमाल की क्रीम? अभी तो मैं नहीं कर रही, 2 साल से नहीं कर रही। नहीं, कितनी देर की है? कब? पहले 2-3 साल की है। 2-3 साल की है, तो अब 2-3 साल से ही नहीं कर रही? 2-3 साल हो गए छोड़े हुए, तो ये हालत है। जब से छोड़ा है तो ख़राब हो गए। क्या अलावा? नहीं, टोटके में कभी कोई चीज़ होती है? हकीम की दवाई ली कभी जाके आपने? आजकल डॉक्टर के पास जाती है ना, स्पेशलिस्ट के पास, तो क्यों हकीम के पास जाए ना? कोई भी नहीं जाता, कहते नहीं नहीं आजकल तो स्पेशलिस्ट है। ये मास्क है जो अभी हम लगा रहे हैं इनके सामने, ये मास्क, जेल मास्क जो अभी आपको दिखाया गया था। दिखाएं जी, ये बेटा वो दिखा दें मास्क। कोई भी सारे फिर रहे हो, साइलेंट प्लीज़। बेटा बाहर चले, बात करनी तो प्लीज़। दिस इज़ अ मास्क जो मैंने दिखाया है, जेल मास्क जी, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपने ड्राई स्किन के ऊपर मिल्क में यूज़ करना है। और जी अभी सब कुछ बता रहे हैं, बनाएं, लगाएं। जैसे मैंने पॉलिशर बताया था 1500 है और आज के दिन 1100 है, 1200 सॉरी। तो ये भी 1500 है, आज के दिन 1200 का है। और इसी तरह जो हमारा फेशियल है ये 7500 का कंप्लीट है। इसको छोड़ दें, ये पकड़ लें। 7500 का कंप्लीट फेशियल है और आज जो लेगा उसको 1000 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। और साथ उसके यूज़र बनने के ऊपर चौहान ब्यूटी लिंक्स कॉलेज का जो 50,000 का डिप्लोमा है वो साथ दिया जाएगा, जो आज इसका यूज़र बनेगा। कौन कौन यूज़र बनना चाह रहा है? 1, ये आज 1000 रुपीज़ डिस्काउंट होगा, 7500 का है कम्प्लीटली फेशियल। और जो 1200 रुपये का मास्क है, 1200 रुपये की जो पॉलिशर है। तो कौन चाहता है आज इसका यूज़र बन के ये डिप्लोमा लेना तस्वीर के साथ? 1 2 3 4 और कोई 5? ओके, जल्दी से आ जाएं ताकि जितनी देर मास्क को टाइम देना है हम उतनी देर रिजल्ट देने से पहले आपको पिक्स बनवा दें ताकि आप पिक्स वाला डिप्लोमा साथ साथ ले लेंगे। जल्दी से आते जाएं। कौन? आप आ जाएं जल्दी से। बेटा सेट देते जाएं, पिक्स साथ बना लें। ये उठा दे, गिर जाएगा। इनको सेट पकड़ाएं, साथ नाम लिख दीजिए। असद भाई पिक्स ले लीजिएगा जल्दी से।
असद भाई पिक 15 मिनट से 10 मिनट्स हमने मास्क को देने हैं, ओनली 10 मिनट्स। विटामिन सी ये वर्क क्या करेगा, ये बहुत एक्टिव करता है स्किन को। जो फूड सप्लीमेंट नहीं लेते वो सिर्फ अपने चेहरे पे ये मास्क लगाना शुरू कर दें तो इसे हम हेल्थ मास्क भी कहते हैं। वो चेहरे को जो फूड सप्लीमेंट से चीज़ें हमें अंदर से मिलती हैं, ये आउटडोर से यानी एपिडर्मस से वो हमें रिजल्ट दे देता है जो फूड सप्लीमेंट। हम इसे हेल्थ मास्क के तौर पे अपने सैलून पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप हेल्थ मास्क वीक में एक दफ़ा लिया करें। वो लेने से जी हाँ बिल्कुल, अगर डैमेज पे जिसका ग्लोइंग नहीं है वो डेली भी करे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ड्राई वाले दूध में मिक्स करके लगाएं, 1 चम्मच डालें और दूध डालें और उसमें मिक्स करके चेहरे पे लगाएं, 10 मिनट के बाद उतार दें। और जो ऑयली वाले हैं वो रोज़ वाटर और 1 लेमन ड्रॉप लगा के उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल लगा सकते जी, डेफिनेटली बहुत वर्क करता है एंटी एजिंग के, तो खास तौर पर दूध के साथ, दूध मिल्क 1 बाल्टी पानी 1 चम्मच है। हाँ चेहरे पे लगाना है बेटा, कितना पानी पावांगे असी, ऐना नहीं पानी पाना जो दूध च पा के दे के जाना। आपने सिर्फ देखें 1 हाफ अगर स्पून लिया या स्पून लिया ना, तो इतना मैंने जितने एरिया है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये एरिया पे लगाते हैं कि एंटी एजिंग की वजह से। पूरे चेहरे पे लगाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, अगर थोड़ा चेहरे पे बनाएंगे तो थोड़ी क्वांटिटी लेंगे। और हल्कों के लिए सिर्फ लगाएंगे तो हल्कों पे भी लगाएंगे। मुझे कहती है इतना मुझे फेशियल में नहीं मज़ा आया जितना मुझे मास्क में सुकून और मज़ा मिला है। रिजल्ट देख लें, है रिजल्ट, मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप दुआओं में याद रखिएगा।